हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि बताया ही गया था कि अगस्त मंथ ऐसा होगा जिसमें कि बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम ही चलेगा। तो अब वो टाइम आप लोग का आ चुका है। 10 अगस्त से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कहीं पे 9 अगस्त से है, कहीं 10 अगस्त से है, कहीं फर्स्ट ईयर का है, कहीं सेकेंड ईयर का है। तो आप लोग को अब एग्ज़ाम देना है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग लिखने सबको आता है, हो सकता है आंसर भी आपको पता हो, लेकिन आप अच्छा मार्क्स कैसे एग्जाम में ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जाम में बीएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीएड इसलिए मैं अलग बोल रही हूँ बाकी एग्जामिनेशन से, क्योंकि आप अब टीचर बनने वाले हो, आप वो एग्जाम दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को वो सर्टिफिकेट मिलेगा टीचर का। तो उसके बाद आप दूसरे के आंसर को जो है चेक करने वाले हो। तो पहले आपको एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि आंसर लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले कि अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है, नोट्स लिखने वाला का क्वेश्चन आया है, तो डेफिनेटली वो कम मार्क्स का होगा। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से आपको चाइल्डहुड पे नोट्स लिखना है, ठीक है, चाइल्डहुड के बारे में ही लिखना है। तो चाइल्डहुड को आपको है वो 5 मार्क्स का, तो आपको स्टार्ट कैसे करना, आपको स्टार्ट इस तरह से करना है कि उस आंसर में इंट्रोडक्शन भी हो जाए चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड में होता क्या है, स्टेजेस भी बहुत सिंपल वे में पॉइंट्स में आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। एंड उसके बाद से वो कितना इंपॉर्टेंट फेज होता है स्टूडेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, वो भी बता दीजिए। मतलब कि उसी क्वेश्चन को अगर वो आपके लॉन्ग में आ जाता है तो उसको आपको पूरा एलोबरेट करके लिखना है, और वो शॉर्ट में आ जाता है तो ऐसा नहीं कि आपको कोई पॉइंट छोड़ देना है और एक ही पॉइंट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। आपको वो नहीं करना, आपको सारे पॉइंट्स देने हैं, लेकिन शॉर्ट में देने हैं, जिससे कि वो प्रॉपर आंसर बन पाए। अब हम लोग चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे थे, पहले इसको शॉर्ट नोट्स देखते हैं कि इसमें लिखेंगे कैसे। सबसे पहले कि किसे कहते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड का मतलब क्या है होता है वो हम देंगे। उसके बाद से हम ये देंगे कि चाइल्डहुड के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अवस्थाओं को अगर हम नोट्स लिख रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओनली अवस्थाओं का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद से हम उसको बताएंगे कि ये चाइल्डहुड का जो फेज होता है वो एक इंसान की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट फेज होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके महत्व को बताएंगे। उसके बाद फोर्थ हमारा होगा कंक्लूजन, मतलब नोट्स जो है हमारा 1 से 1.5 पेज के अंदर अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए, और सारे के एलिमेंट जो बोल सकते हैं, सारे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारे आंसर में आ जाना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि यही चाइल्डहुड जो टॉपिक है हमारा आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये अकेले तो आएगा नहीं, अपने साथ बहुत सारे और भी क्वेश्चन छोटे छोटे लेकर आएगा। ये कैसे आएगा, बाल्यावस्था किसे कहते हैं या बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए, इसके महत्व को बताइए। इस तरह से वो लॉन्ग को एलोबरेट करके वो क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप लिखेंगे कैसे इसको, तो चाइल्डहुड का इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे, अच्छे से देंगे पहले कि कॉमनली नोइंग फैक्ट होता क्या है। जो हम कॉमन इंसान होते हैं, अगर हम बाल्यावस्था को सुने या चाइल्डहुड सुने तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं वो देंगे। उसके बाद जितने हमारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा है बाल्यावस्था के बारे में, एटलीस्ट मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कहीं 10 नंबर का आता है, कहीं 16 नंबर का आता है, कहीं 15 नंबर का आता है, तो आपको 4 फिलोसफर्स का जो है डेफिनेशन स्टेटमेंट जो है देना ही देना है। और जब भी आप फिलोसफर के स्टेटमेंट को लिखिए, फिलोसफर का नाम जो है अंडरलाइन कर दीजिए। दूसरे पेन से कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। एक ब्लू से अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, तो उसको दूसरे कलर से ब्लैक से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद से 4 फिलोसफर्स के नाम लिखने के बाद आप उसको चाइल्डहुड की विशेषताएं पूछा है तो विशेषताओं के बारे में बताएंगे। विशेषताओं का पॉइंट जो है अगेन, अगर ये 10 to 15 मार्क्स के बीच में होगा तो एटलीस्ट पॉइंट आप जो है 10 लिखिएगा। मतलब कम से कम पॉइंट में 10 बोल रही हूँ, अदरवाइज अगर आपको पास 15-20 पॉइंट्स भी आते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस पूछा है, महत्व, तो वो भी आप 6-7 पॉइंट्स लिखेंगे।
टच करना चाहेंगे 10 को, अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो इस तरह से ये जो आंसर आपका लॉन्ग में, वही टॉपिक पे लॉन्ग में जो आपका आंसर जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 5 to 6 पेजेस का। और जब आप इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, सारी चीज़ें आप वही लिख रहे हैं लेकिन बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो वो 1.5 पेज में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने लिखा वही है, बस हम लोगों ने एक्सप्लेन अलग अलग तरीकों से किया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं कि आप ट्राई कीजिएगा हर एक चीज़ डायग्राम से समझाने के लिए। जैसे कि आप स्टेजेस ही लिख रहे हैं, बाल्यावस्था का स्टेज लिख रहे हैं, तो उसको 1 2 3 4 करके उसको अच्छे से डायग्राम बना करके उनको बताइए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है मार्क्स गेन करने में। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए एग्जाम के लिए और इसको फॉलो कीजिए, देन डेफिनेटली आप लोग को बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोग के हेल्प के लिए रेडी हूँ। और फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। कुछ भी इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है या मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, डेफिनेटली मैं लेकर आऊँगी। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।